वंदे मातरम साथियों, अपना चल रहा है क्या ज्योमेट्री सेक्शन। ज्योमेट्री सेक्शन में हमने सर्किल के रिगार्डिंग बातें कर ली। आज अपन ट्रायंगल के कुछ पार्ट को और आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले की कुछ थ्योरम है उसको आप रिमाइंड या फिर रिकॉल करो। ज्योमेट्री का सेक्शन बार बार बोल रहा हूं क्या कि ना तो लेंथी है ना कैलकुलेटिव है, केवल और केवल टिप्स पे है। आपको थ्योरम या फिर यूं कहूं कि कुछ फैक्ट पता हो तो ना इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है और ना ही इसमें ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आता है। बहुत ही स्कोरर टॉपिक है। आज अपन थोड़े से ट्रायंगल के रिगार्डिंग कुछ बातें और लेते हैं। देखना, माध्यिका नाम सुना होगा आपने। क्या माध्यिका क्या होती है साहब? माध्यिका। और माध्यिका का क्वेश्चन कैसे आता है देखना। माध्यिका की यदि मैं बात करूं होती क्या है, आप में से किसी को पता हो तो। अरे माध्यिका क्या होती है? शीर्ष व सम्मुख भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को। क्या मैं बोल रहा हूं लैंग्वेज कि जो आपका शीर्ष है कौन सा, एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज है, इसका मान लो ये शीर्ष है, ये ए बी सी है, तो साहब ए से सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु, ए की सम्मुख भुजा कौन है? बी सी। इसका मिडल पॉइंट कौन है? ये। अच्छा, इसी प्रकार क्या बी से इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है? ए सी। इसका मिडल पॉइंट क्या है? ये। और एक बात और कि सी से इसकी सम्मुख भुजा कौन सी? ए बी। इसका मिडल पॉइंट क्या है? ये। इन तीनों को मिलाने वाला मतलब सम्मुख भुजा से सम्मुख भुजा शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं? माध्यिका। ये माध्यिका है, ये भी माध्यिका है और ये तीनों आपकी माध्यिका है। ये भी माध्यिका, ये भी माध्यिका और ये भी माध्यिका। और जो माध्यिकाओं का मिलान बिंदु है, जहां तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, उसे क्या बोलते हैं? पूछा गया क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पॉइंट है कि माध्यिकाओं के तीनों माध्यिकाएं जहां मिलती है उस बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, माध्य केंद्र कहते हैं, या फिर उसे गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं। तीन नाम है। एक तो उसको केंद्रक बोल दो, या फिर आप उसको बोल सकते हो क्या? माध्य केंद्र, या फिर उसको आप बोल सकते हो क्या? गुरुत्वीय केंद्र। तीनों नाम एक ही भाई के हैं। उस भाई का नाम क्या है? केंद्रक बोल दो। आपके साइंस में भी आता है केंद्रक, वो अलग चीज है सेल वाला, इसको केंद्रक बोल दो, या फिर माध्य केंद्र बोल दो, या फिर गुरुत्वीय केंद्र बोल दो। बात एक ही है। बोलो, बात समझ में आई है क्या? इन तीनों के नाम, ये तीनों नाम एक ही भाई के हैं और उस भाई को क्या बोलते हैं साहब? माध्यिकाएं जहां मिलती है ना, माध्यिकाओं का, ये सारी माध्यिकाओं का जो मिलान बिंदु है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? माध्यिकाओं का जो मिलान बिंदु है उसे केंद्रक बोल दो, माध्य केंद्र बोल दो, गुरुत्वीय केंद्रक बोल दो। एक देखना कि जो ये रेशियो है ना, ये देखो बड़ा है, ये छोटा है, इसको बोलते हैं 2:1, यानी माध्यिकाओं को केंद्रक या फिर माध्य केंद्र या गुरुत्वीय केंद्र 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है। ये भी क्वेश्चन पॉइंट है, नोट कर लो। वापस बता दूं, लिख लो मैं जो बोल रहा हूं कि शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। क्या? शीर्ष से क्या? जो सामने वाली भुजा होती है इसका मिडल पॉइंट, जो सम्मुख भुजा होती है उसका क्या? उसका मिडल पॉइंट। इसका मिडल पॉइंट जो होता है उसको जो मिलाने वाला रेखाखंड होता है उसे क्या बोलते हैं साहब? उसे बोलते हैं आपकी माध्यिका। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं और माध्यिकाओं का जो मिलान बिंदु होता है उसे केंद्रक बोल दो, माध्य केंद्र बोल दो, या फिर गुरुत्वीय केंद्र बोल दो। बात एक ही है। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? ये है आपकी केकेबी, माध्यिका के रिगार्डिंग। देखो, क्वेश्चन आ सकता है क्या? लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है कई बार। आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स में भी लैंग्वेज आने लग गई है साहब। कैसे? वो पूछ लेगा माध्यिकाओं का मिलान बिंदु कहलाता है, 1 नंबर
लंब केंद्र, 2 नंबर अंत्य केंद्र, 3 नंबर दे दिया माध्यिका और चौथा दे दिया आपको जैसे गुरुत्व केंद्र। तो क्या होगा, माध्यिकाओं का मिलान बिंदु केंद्रक या फिर माध्य केंद्र या फिर गुरुत्व केंद्र, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बन सकता है क्या कि माध्यिकाओं को केंद्रक किस अनुपात में बांटता है। पहला ऑप्शन दे दिया 2:1, दूसरा दे दिया 1:2, तीसरा दे दिया 1:3, चौथा दे दिया 3:1। तो क्या होगा, 2:1। इसके रिगार्डिंग देखना, एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने बोल दिया आपको क्या कि त्रिभुज PQR का गुरुत्व केंद्र G है। क्वेश्चन देखना, त्रिभुज PQR का, आजकल ज्योमेट्री सेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं। ग्राउंड फिट बंदे जब ज्यादा हो जाते हैं तब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यूं कहूं कि मेरिट को इंक्रीज करने के लिए दिए जाते हैं और वहां ज्योमेट्री वाले पार्ट को प्रायोरिटी दी जाती है या फिर एल्जेब्रिक पार्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। यह है एग्जाम पेपर को, क्वेश्चन पेपर को आपको देख के यूं कहूं कि जो एक्सपीरियंस मिलता है कि कब पेपर कैसा सेट होता है वो है वो वाला मैटर। तो देखना आप त्रिभुज PQR का गुरुत्व केंद्र क्या है। त्रिभुज PQR का गुरुत्व केंद्र G है। अच्छा, आगे दे दिया आपको QG की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। QG की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। QG की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। Q से गुजरने वाली माध्यिका की माप क्या होगी। Q से गुजरने वाली पासिंग थ्रू Q पॉइंट, Q से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई क्या होगी। अब कैसे निकालोगे साहब, माध्यिका की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन दूं, पहला ऑप्शन जैसे मैंने दे दिया आपको वहां पे क्या, जैसे मैंने दे दिया आपको 6 सेंटीमीटर, बी दे दिया मैंने आपको 4 सेंटीमीटर, सी दे दिया मैंने आपको 8 सेंटीमीटर और डी दे दिया मैंने आपको 12 सेंटीमीटर। करो साहब, पहला काम क्या है, ज्योमेट्री सेक्शन को समझने का सबसे शानदार और इजी मेथड है डायग्राम बना लो, चित्र बना लो। क्या है, त्रिभुज PQR का गुरुत्व केंद्र G है। दिमाग में आएगा कि सर गुरुत्व केंद्र क्या होता है, माध्यिकाओं का जो मिलान बिंदु होता है उसको एक केंद्रक बोल सकते हैं, उसे आपका केंद्रक बोल दो, माध्य केंद्र बोल दो या फिर गुरुत्व केंद्र बोल दो। तीनों मेरे एक ही भाई के नाम है। वो भाई क्या है, माध्यिकाओं का मिलान बिंदु। तो अपने पास त्रिभुज PQR है तो बना लो ये साहब PQR, ये P, ये Q, ये R। PQR का गुरुत्व केंद्र G है। गुरुत्व केंद्र G है मतलब माध्यिकाओं का मिलान बिंदु। इसमें 3 माध्यिकाएं होगी। देखो, एक तो ये वाली, एक ये वाली सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को, ये इसके सामने वाली भुजा, ये इसका मध्य बिंदु, ये इन तीनों को मिलाने वाली, इसको मान लो आप नाम देते हो क्या, L, ये मान लो आपका M और N। इनका गुरुत्व केंद्र G है। गुरुत्व केंद्र क्या होगा, माध्यिकाओं का मिलान बिंदु। ये रहा साहब माध्यिकाओं का मिलान बिंदु, ये क्या है, G। कोई दिक्कत है क्या। ये क्या कह रहा है कि अब मैंने आपको बताया कि केंद्रक या फिर माध्य केंद्र या गुरुत्व केंद्र माध्यिकाओं को 2:1 में बांटता है। तो साहब ये 2:1, ये 2:1 और ये भी 2:1, मतलब बड़े वाली 2 और इस साइड वाली, यहां देख लो, ये एक तो QG, एक है आपकी GL, यानी QG रेशियो GL बराबर क्या होगा, 2:1। ये आपको मैंने क्वेश्चन पॉइंट बताया, यहां देख लो, ये QG और ये GL, इनका रेशियो क्या होगा, 2:1। बोलो कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना माध्यिका क्या होगी, अरे बोलो माध्यिका क्या होगी, माध्यिका होगी साहब इन दोनों का योग कितना है। आप बोलोगे सर योग कितना है, आप बोलोगे सर 3 है। कोई दिक्कत है क्या। अब मुझे बताओ आपको इन दोनों में से क्या फाइंड आउट या फिर क्या पता है। आपको पता है QG कितनी है, आपके पास QG है 4 सेंटीमीटर। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो देखना यहां 3/QG का रेशियो कितना है, 2, 3/2 और कुल कितना है, कुल है साहब 4। तो ये हो गया
3/2 गुणा 4, 2 2 4 और 3 को 2 से किया तो 6 सेंटीमीटर। ये आपके आ गई माध्यिका और 6 सेंटीमीटर ऑप्शन है ए। वापस देख लो, QG रेशियो GL है आपके पास, आपको पूरी निकालनी है क्या, QL। QL ही तो है माध्यिका। QL किससे बनी है, इन दोनों से बनी है, QG और GL से। तो देखना कुल कितना है, योग 3, और ये हो गया क्या, QG का निकालना था तो 3/2 इंटू 4, तो ये आ गया माध्यिका की लंबाई 6 सेंटीमीटर। और किसी भाई को मान लो यहां समझ में नहीं आया कि सर ने कैसे निकाला ये, तो देख लो वापस बता दूं क्या कि QG है आपके पास 4, GL आपके पास इन दोनों का रेशियो है आपके पास 2:1, एक पता है और इसका रेशियो भी पता है। तो मैं ये बता दूं, पहले लो कुल योग कितना है 3, ये ले लिया 3 बटे किसका पता है आपको, QG का पता है, QG कितना है 2 इंटू QG की वास्तव में लंबाई कितनी है 4, 2 2 4, फिर ये हो गया 3 को 2 से 6 सेंटीमीटर। यदि मान लो ये पता होता तो यहाँ ये आता और यहाँ इसकी लंबाई। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ थोड़ा सा नोट कर लेना, ये राज की बात है कि जो पता हो उसका रेशियो लेना है। जैसे QG पता था तो QG का रेशियो नीचे लिया 2 और फिर QG की ही लंबाई ली। यहाँ GL पता होती तो GL का ही रेशियो आता और GL की ही लंबाई आती। ये आपकी थोड़ी सी KKB। बोलो बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन का वे समझ में आया क्या? वापस पढ़ लेना, अपने नोट्स में शामिल कर लेना कि माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। माध्यिकाओं का जो मिलान बिंदु होता है उसे केंद्रक या फिर माध्य केंद्र या फिर गुरुत्व केंद्र कहते हैं। इस भाई के 3 नाम हैं, उसको केंद्रक बोल दो, उसको माध्य केंद्र बोल दो, उसको गुरुत्व केंद्र बोल दो, बात एक ही है। जो आपका माध्यिकाओं का मिलान बिंदु होता है उसे केंद्रक या फिर माध्य केंद्र या फिर गुरुत्व केंद्र। कोई दिक्कत है? उसके बाद देखना कि ये जो आपका केंद्रक या माध्य केंद्र या गुरुत्व केंद्र होता है ना, ये माध्यिका को 2:1 में बांटता है। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद हमने बात की कि सर आपको ये पता है, आपको ये पता नहीं है, इसकी निकालनी है, तो साहब योग देख लो 2 1 3, 3 बटे ये कितनी है 2 इंटू 4, तो टोटल आ गई 6। ये था अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन। आगे देखना, नेक्स्ट यदि अपन बात करें, अपन ने अभी देखा माध्यिका, अब अपन बात करेंगे किसकी, जो आपके आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन से इस बात को क्लियर करता हूं, फिर उस साइड आपको के भी बता दूंगा। क्वेश्चन जैसे मैंने बोल दिया आपको कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय और इसका विलोम, ये आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली इसी से हो जाते हैं। आपको थ्योरम थोड़ी सी दिमाग में रखनी है। देखना बहुत ही इजी वे का क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड को सेट रखो और क्वेश्चन को यूं कहूं कि आप आसानी से टिक कर लोगे कि आंसर क्या आएंगे। देखना, जैसे मैंने बोल दिया कि त्रिभुज आपके पास है एक ABC। क्या है? ABC आपके पास एक त्रिभुज है। त्रिभुज ABC में मैंने बोल दिया आपको क्या, PQ समांतर BC है। PQ है वो समांतर है BC के, PQ समांतर BC है, तथा क्या AC बराबर है आपको, जैसे दे दिया मैंने 20 सेंटीमीटर, वह AC 20 सेंटीमीटर है, वह AP रेशियो PB, AP अनुपात PB, यह है आपका क्या 2:3। तो QC की लंबाई होगी, तो QC की लंबाई क्या है? देखना और बात को क्लियर करना, QC की लंबाई क्या है। मैं इस साइड ले रहा हूं आपका डायग्राम कि त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC है। त्रिभुज ABC, ये रहा साहब त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC है। PQ कहां है? BC कहां है? ये रही। BC के समांतर कोई लाइन है जिसका नाम है
PQ। समांतर का मतलब है इसको आगे बढ़ा लो इन दोनों को, ये कभी भी काटेगी नहीं। समान अंतर वाली मतलब ये कभी भी नहीं काटेगी। PQ समांतर BC है तथा AC 20 सेंटीमीटर है। साहब AC कहाँ है रे? अरे AC कहाँ है? AC है आपके पास ये टोटल, ये जो पूरी है ना ये है जवानों कितनी 20 सेंटीमीटर। बात को आगे बढ़ाओ, देखो जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा कर रहा हूं। AP रेशियो PB, AP रेशियो PB है वो कितना है 2:3, ये 2 है और ये 3। तो QC की लंबाई, QC भाई साहब कहाँ है? QC ये पड़े, ये हमें क्या करना है निकालना है। एक बात बता रहा हूं आप नोट कर लेना, त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज की दो भुजाओं को, ये दो भुजाएं हैं इनको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो वे शेष दोनों भुजाओं को भी समान अनुपात में विभाजित करती है। मैं क्या बोल रहा हूं वापस देख लेना, मैं यूं बोल रहा हूं कि त्रिभुज की क्या दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, आप नोट कर लो KKB। काम की बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कई बार इसका क्वेश्चन रहता है। त्रिभुज की दो भुजाओं को, त्रिभुज की दो भुजाओं को, त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली, त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज की दो भुजाएं ये है ना, इसको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो, तीसरी भुजा के समांतर हो तो त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो वह शेष दोनों भुजाओं को भी, देखना इस बात को मैं अभी क्लियर कर दूंगा, आप लिख लो। तो वह शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी। बात क्या है और क्या है नहीं ये अभी देखना। त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा ये रही, मिलाने वाली, त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा ये रही, तीसरी भुजा के समांतर हो, ये इसके समांतर हैं, प्रश्न में दिया गया है देख लो, PQ समांतर BC, तीसरी भुजा के समांतर हो तो वह शेष दोनों भुजाओं को मतलब ये, इसको शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ये 2:3 है तो वो भी क्या होगा, कौन सा AP रेशियो PB 2:3 है तो QC ये वाला भी क्या होगा 2:3। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है QC। तो साहब QC बराबर क्या होगा, QC क्या है, ये 2:3 है तो ये भी क्या होगा 2:3। तो QC खुद कितना है ये पड़ा 3, कितना है 3 बट्टे इन दोनों का योग कितना है 2 और 3 कितने हो गए 5 इंटू टोटल कितनी है ये 20, तो यहां कर दो 20, 5 4, 3 को 4 से किया तो कितना आ गया आपका वहां पे 12 सेंटीमीटर। बोलो बात क्लियर हुई क्या? इस क्वेश्चन के साथ थ्योरम के साथ क्वेश्चन लेके आया हूं, क्या है वापस देख लो। त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो यहां जो रेशियो होता है ना वो ये रेशियो होगा, ये 2 3 है तो ये भी 2 3। अच्छा हमें निकालना है ये केवल ये, तो ये 3 बटे इन दोनों का योग कितना है 2 और 3 का 5 इंटू टोटल कितनी है 20। इसको कैंसिल किया और आंसर आ गए। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? आपने नोट्स में शामिल कर लो स्टार लगा के। इसे बोलते हैं समानुपातिक प्रमेय। समानुपातिक प्रमेय व इसका विलोम,
दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लगा लो।